जब आप किसी व्यक्ति से ज्यादा प्यार करने लगते हो, उसी वक्त आप उसे अपना मालिक बना लेते हो और आप उसके गुलाम बन जाते हो, आप उसके नौकर बन जाते हो। मालिक को तो सब कुछ मिलता है, लेकिन नौकर को कुछ भी नहीं मिलता है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि जब तक आप किसी से प्यार नहीं करते हैं, जब तक आप किसी के लिए सीरियस नहीं होते, तब तक कोई और आपसे प्यार करता है और कोई और आपके लिए सीरियस होता है, आपके पीछे भागता है। आप अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपना एक अलग ही व्यक्तित्व होता है, अपने काम में मस्त होते हैं, कोई और आपसे प्यार करने लगता है। आप उसे भाव नहीं देते, लेकिन वो आपके पीछे पड़ा रहता है, तब वो आपका नौकर होता है और आप मालिक की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जिस पल से आपको ऐसा लगने लगता है ये व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इससे भाव नहीं दे रही हूँ, मैं शायद गलत कर रही हूँ, मुझे भी किसी की जरूरत है, मैं भी इससे प्यार कर सकती हूँ, और आप जिस दिन से उससे प्यार करने लगते हैं, जिस दिन से आप उसके लिए सीरियस हो जाते हैं, उस दिन के बाद से वो व्यक्ति भाव खाने लगता है, आपको टाइम नहीं देता है, आपसे ढंग से बात नहीं करता, मतलब जब तक आपको हासिल नहीं करता तब तक आपके पीछे पड़ा रहता है। और जिस दिन आप उसे हासिल हो जाते हो, उस दिन से वो आपका ध्यान देना छोड़ देता है। यही रियलिटी है रिलेशनशिप की, कि जिस व्यक्ति के लिए आप सीरियस हो जाओगे ना, आप उसको अपना मालिक बना लोगे। और आपको पता ही है कि मालिक को तो इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन गुलाम को कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसी को प्यार करो तो तुम्हें प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग साइकोलॉजी समझते हैं, जो लोग जानते हैं, वो समझते हैं कि अगर प्यार के बदले प्यार मिलता होता तो इतने सारे लोगों के साथ ब्रेकअप नहीं होता, इतने सारे लोगों को कोई इग्नोर नहीं कर रहा होता, इतने सारे सैड स्टेटस नहीं लगे होते। आपको ये चीजें समझनी होंगी कि रिलेशनशिप में कोई आपसे पीछा क्यों छुड़ाता है, कोई आपसे दूर क्यों जाता है। जब वो शुरू में आपके रिश्ते में आता है तब तो वो आपसे दूर नहीं जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपका रिश्ता पुराना होता जाता है, वैसे वैसे आपके रिश्ते में दूरियां आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? 100 में से कोई एक रिश्ता ऐसा होता है जो कि सही तरीके से चलता है, नहीं तो हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ और लोग मुझसे बताते हैं कि हम जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार थे, वो व्यक्ति हमें इग्नोर कर रहा है या वो व्यक्ति हमें छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम यही होती है कि आप जिसे अपना मालिक बना लेते हो, क्योंकि आप उसके लिए सीरियस हो जाते हो, आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपको इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसे प्यार नहीं चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मृग तृष्णा के पीछे हिरण भागता है, क्योंकि उसे पानी की प्यास होती है, लेकिन पानी उसे मिलता नहीं है, वो सिर्फ एक वहम होता है। लेकिन अगर उस मृग को पानी मिल जाता तो वो आराम से पी के एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसी तरह से रिलेशनशिप में भी होता है। जब तक आप किसी के लिए सीरियस नहीं होते हो, सामने वाला व्यक्ति आपके पीछे भागता है आपको हासिल करने के लिए, लेकिन जिस दिन से आप उसके हो जाते हो और उसे विश्वास हो जाता है, बिलीव हो जाता है कि आप उसके हो चुके हो, उस दिन से वो टेंशन फ्री हो जाता है। उस दिन से वो उतना ध्यान आपके ऊपर नहीं देता और आप सोचते हो कि जो पहले था वो अब क्यों नहीं है, और इसी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आना शुरू हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिससे आप वाकई में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। देखिए, मेरे वीडियो को 30-40 साल वाले लोग भी देखते हैं और 18-20 साल वाले लोग भी देखते हैं, लेकिन मेरे वीडियो को 18-20 साल वाले लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका नया एक्सपीरियंस रहता है रिलेशनशिप को लेके। उन्हें नहीं पता होता कि रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। अगर वो मेरे वीडियो देखेंगे, उन्हें कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आता। 30-40 साल का जो व्यक्ति है वो मेरे वीडियो को देखते ही आसानी से समझ जाता है, क्योंकि वो इस चीज से गुजर चुका होता है। उसके रिलेशन में ये सारी बातें हो चुकी होती है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये पूरा एक्सपीरियंस होता है उसका, इसलिए वो इस चीज को बहुत जल्दी समझ लेता है। लेकिन क्या फायदा, जब तक तो उसके रिलेशन कई बार टूट चुके होते हैं, कई बार बन चुके होते हैं, कई बार बिगड़ चुके होते हैं। लेकिन जिसे ये समझना चाहिए, जो अभी न्यू रिलेशनशिप में है, वो तो इस चीज को समझते ही नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप इस चीज को समझ पाए। देखिए, जब भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही, इसका मतलब आपने सामने वाले को अपना मालिक बना लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको उसका मालिक बनना होगा, और उसका मालिक बनने का मतलब होता है किसी के लिए रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना, किसी के लिए हद से ज्यादा प्यार नहीं करना, हद से ज्यादा केयर नहीं करना कि आप अपनी परवाह करना छोड़ दो, अपनी केयर करना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसके पीछे ही पागल हो जाओ, परेशान हो जाओ। जब आप किसी के लिए सीरियस हो जाते हो ना, तो आपके अंदर एक डर आ जाता है, एक ऐसा डर कि सामने वाला कहीं आपको छोड़ के चला ना जाए, और इस डर में आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो जो सामने वाला व्यक्ति आपसे इरिटेट हो जाता है, आपसे परेशान हो जाता है। आपके पार्टनर को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनसे प्यार नहीं करता हो, जो अपने पीछे उनको भगाता हो,
जो उन्हें टाइम ना देता हो, जो उन्हें वैल्यू ना देता हो। लोग ऐसे ही व्यक्ति की कदर करते और ऐसे ही व्यक्ति से प्यार करते और ऐसे ही व्यक्ति के पीछे भागते हैं। ये रियलिटी है। कहने को तो ये लगता है कि ये उल्टा हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। जो व्यक्ति किसी को अपने पीछे भगाता है, लोग उसकी वैल्यू करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी के पीछे भागता है, लोग उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, मालिक बनने का मतलब होता है इमोशनली स्ट्रांग होना। आप किसी के पीछे नहीं भागते हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, खुद से प्यार करते हो, खुद के काम में इंटरेस्ट लेते हो। आपको अगर कोई परेशान कर रहा है या आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, तो आपको उससे डिटैच होने की जरूरत है। और डिटैच होने के लिए अपने ऊपर काम करना जरूरी है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, चाहे वो आपका कोई गोल हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेके कोई गोल हो, अगर आप अपने फिटनेस पे भी काम करते हो, अगर आप जिम जाना शुरू करते हो, जिम पे डेली जाना शुरू करते हो, जिम पे आपकी अच्छी बॉडी ग्रो हो रही है और आपका ध्यान पूरा अपने फिटनेस पे चला जाता है, आप वहां से डिटैच हो जाते हो। जब आप वहां ध्यान नहीं देते हो, तो आप देखोगे कि सामने वाला आप पे ध्यान देना शुरू कर देता है और वो देखता है कि आप कैसे धीरे धीरे बदल रहे हो और धीरे धीरे उसके इमोशन भी बदलने शुरू हो जाते हैं। जब आप खुद पे काम करना शुरू करते हो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ने लगता है, तब आप किसी से नीडी नहीं रह जाते हो। फिर आप किसी से उम्मीदें नहीं लगाते हो। जब आप किसी से उम्मीदें नहीं लगाते हो, तो आपका ये डर भी नहीं रहता है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा तो आपका क्या होगा। और जब अंदर से आप मजबूत होते हो और डरते नहीं हो, तब व्यक्ति आपको प्यार करते हैं। जब तक आप डरे हुए रहोगे कि सामने वाला व्यक्ति कहीं आपको छोड़ के ना चला जाए, जब तक आप उसके लिए सीरियस रहोगे, वो आपके लिए सीरियस कभी हो ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा, पेड़ आजाद होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, आपको शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, सुंदर हवा देते हैं। आप पेड़ के नीचे बैठ के शांति का अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि वो पेड़ अपने आप में मस्त होते हैं, वो किसी से कोई उम्मीदें नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एक सूखा मुरझाया हुआ पेड़ है, आप उसके नीचे बैठ जाओ, तो वो आपको सुख और सुकून नहीं दे सकता है। उसी तरह से जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होते हैं, जो व्यक्ति अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप में मजबूत होते हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, उस व्यक्ति के साथ आके हर किसी को अच्छा लगता है और वो उससे प्यार करता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी और का गुलाम है, जो व्यक्ति किसी और के ऊपर डिपेंड है, जो व्यक्ति अपने लिए ही परेशान है, वो किसी और को सुकून और सुख कैसे दे सकता है? हर व्यक्ति सुकून और सुख चाहता है। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, किसी के लिए पागल हो जाते हो, किसी के लिए सीरियस हो जाते हो और आप फिर डरने लगते हो कि कहीं वो व्यक्ति आपको ना छोड़ दे, तो आपसे कौन प्यार करेगा? आपसे तो हर कोई दूर ही भागेगा ना। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक पति और पत्नी की, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एक पति और पत्नी पति को जरा भी प्यार नहीं करती, तब तक पति उसके पीछे पड़ा रहता था। पत्नी अपना काम करती थी, जॉब करती थी, लोगों से बातचीत करती थी, उसके फ्रेंड्स भी थे, बहुत सारे दोस्त थे। पति जो था हमेशा डरा हुआ रहता था कि मेरी पत्नी कहीं मुझसे दूर ना हो जाए या मुझे छोड़ के कहीं और ना चली जाए। दिन भर उसके पीछे लगा रहता था, अपना काम छोड़ के भी उसके पीछे पड़ा रहता था और ऐसा लगता था कि पति पत्नी को कितना प्यार करता है और उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। लेकिन जब पत्नी ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि चलो मेरा पति है, और उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी, उसके बिना वो रह नहीं पाती थी, पति भाव खाने लगा। पति ऐसा रहने लगा कि जैसे अब उसे पत्नी की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा बातचीत नहीं करना, जिस तरह वो उसके पीछे पड़ा रहता था, अब बिल्कुल अलग अलग रहने लगा। इस चीज को देख के पत्नी ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया? जब मैं इसके लिए सीरियस नहीं थी तो ऐसा क्या था, और अब मैं जब इसके लिए सीरियस हो गई तो ऐसा क्या हो गया? जब उन दोनों के बीच उसने अंतर देखा, अंतर जाना, तो ये था कि वो तब अपने काम में व्यस्त रहती थी, अपने दोस्तों में मस्त रहती थी, ध्यान नहीं देती थी पति के ऊपर कि पति क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा है। जब से उसने अपने पति के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, बाकी लोगों से डिटैच हो गई, किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, अपने जॉब वगैरह में जो काम था कर लेती थी, सारा ध्यान उसका पति के ऊपर था। जब ऐसी चीजें पति ने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी पत्नी अब सिर्फ मेरी है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। और जब ये बिलीव आ गया उसको, जब ये भरोसा हो गया ना, तो वो उससे दूर दूर रहने लगा, क्योंकि वो निश्चिंत हो चुका था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है। तो यहाँ पे एक चीज सीखने की है कि जब तक आप किसी के लिए सीरियस नहीं होते हो, तब तक सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सीरियस होता है। जब आप उसके लिए सीरियस हो जाते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सीरियस नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, प्यार तो सभी को करना है, रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप निभाना ही पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना।
कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पार्टनर को मत बनाना। अगर आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पार्टनर को बना लिया तो फिर वो आपको बिल्कुल प्यार नहीं करेगा, वो आपसे दूर दूर रहने लगे। क्योंकि लोगों को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो उनसे दूरी बनाते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं करते, जो उनके पहुंच से बाहर होते हैं। ऐसे लोगों को लोग हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं। जहां चैलेंज होता है, जहां चैलेंज ही खत्म हो गया, वहां फिर कुछ भी नहीं बचता है। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि सामने वाला सोचे कि ये व्यक्ति मेरे पहुंच से बाहर है या इस व्यक्ति को हासिल करना बहुत मुश्किल है। जहां भी आप किसी से अटैच होते चले जाते हो, वहां वो व्यक्ति आपसे डिटैच होता चला जाता है, लेकिन जहां आप डिटैच होते हो वहां वो व्यक्ति आपसे अटैच होता है। यही दुनिया की रीत है। सबसे जरूरी चीज होता है अपने आप में स्वतंत्र रहना, अपने व्यक्तित्व को निखारना। जब आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो, जब आप किसी के लिए सीरियस हो जाते हो, तो ये दोनों चीजें आपकी खत्म होने लगती है। ना तो आप स्वतंत्र रह जाते हो, ना ही आपका व्यक्तित्व बचता है। एक इंसान का व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब उसका व्यक्तित्व ही खत्म होने लगता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाता है, किसी और का गुलाम हो जाता है, तो वो ना तो खुद खुश रह पाता है और ना दूसरों को ही खुशियां दे पाता है। बस यही चीजें आपको समझना है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना है कि अपने आप में सक्षम बनना है, कभी भी किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं हो जाना और फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना है। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो सामने वाला व्यक्ति डरेगा आपको छोड़कर जाने से। आपको डर नहीं होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आप आनंद में आ जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ पाए होंगे कि रिलेशनशिप में प्यार कैसे पाया जा सकता है। किसी के पीछे भाग के, किसी के पीछे सीरियस होके, किसी के पीछे डर के किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। सिर्फ प्यार हासिल किया जा सकता है खुद के ऊपर काम करके, खुद का मालिक बन के। किसी और को अपना मालिक नहीं बनाना है। अगर मेरी बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।